Good morning, students. Myself Raj Sharma. I am here once again along with you to discuss about the chapter first. Today we will start a new unit, that is 1.5, intramurals, meaning, objective, significance and activities which to be included in intramurals. So let's start the chapter. Dear one, as you can see in the video, the very first is meaning of intramural. So intramural है, उसका अर्थ क्या है? The word intramural is derived from the Latin words. लैटिन भाषा का शब्द है intramural, जिसका मतलब होता है word intra means intra and murals, that is intra means within, किसी चीज़ के अंदर, and murals means wall, चार दीवारी के अंदर. इसका पूरा मीनिंग निकल के आता है चार दीवारी के अंदर. इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद इन द वॉल और विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्राम्यूरल. इसका मतलब होता है कि वो एक्टिविटीज़, वो गतिविधियाँ या वो क्रियाएं जो किसी शिक्षण संस्थान या किसी स्कूल, किसी कैंपस की चार दीवारी के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, दैट आर नोन एज इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़. इन फैक्ट एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज ओनली फॉर स्कूल चिल्ड्रन. इसका मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं सब स्कूल चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइज होती हैं. इनमें कोई जो अदर स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं दैट कैन नॉट टेक पार्ट इन दैट. इन दीज एक्टिविटीज़ अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर गेम्स. इसका इंट्राम्यूरल्स का जो मेन मोटो होता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, इस लाइन को. क्वेश्चन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम हेयर that what is the main motto of intramurals, and your answer should be a game for each and each for game, कि हर एक गेम के लिए और हर कोई गेम के लिए. may be considered the motto of intramurals. next one is origin of intramurals. के intramurals की जो उत्पत्ति है इसका कहाँ से आई है? it is well known that children have a tendency to play. सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वो खेलकूद वाली होती है. it is a innate और inborn instinct in them. ये उनके अंदर आंतरिक गुण होता है. They used to take part in such activities in the ancient period during leisure period and probably it was the beginning of intramurals. ऑथर क्या कह रहा है कि बच्चों का जो इन एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करने का जो सिलसिला है वो कब से चला? एंशियंट, बहुत पौराणिक काल से. लेजर पीरियड मतलब वैदिक काल हो गए, वैदिक पीरियड हो गए. एंड प्रोबेबली एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपने महाभारत देखी होगी, उसमें जो गुरु द्रोण थे तो बच्चों को शिक्षा दे देते थे. तो जो खेल कूद थे, योग वगैरह, कुछ खेल कूद की एक्टिविटीज़ जो गेंद वगैरह के साथ खेलना, दैट तो वो सब इंट्राम्यूरल्स की एक्टिविटीज़ थी बिकॉज दे वर परफॉर्म विद इन अ वॉल. फर्स्ट टाइम इन द यूएसए, पहली बार यूएसए के अंदर द इंट्राम्यूरल ऑफ बेसबॉल, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट ऑफ बेसबॉल वर ऑर्गेनाइज इन 1864. 1864 में पहली बार इंट्राम्यूरल्स का जो टूर्नामेंट था बेसबॉल को वो यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था. After that, beginning of 20th century, some progressive physical education teachers showed interest in this and realized that physical education can be developed more extensive. उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो कुछ जो शारीरिक शिक्षा के जो कोचेस थे, टीचर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि इंट्राम्यूरल्स के द्वारा जो शारीरिक शिक्षा है उसे एक्सटेंसिव का मतलब और अधिक बड़े पैमाने पर उसे विकसित किया जा सकता है. इन 1925 के अंदर every high school started the mission to establish intramural department in the USA. USA में 1925 के बाद हर एक हाई स्कूल जो था उसने एक मिशन स्टार्ट किया कि अपने यहाँ पर एक इंट्राम्यूरल्स मीन्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, उसे इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. बट इन इंडिया वी आर लैग बिहाइंड. लेकिन भारत में हम अभी भी हम पीछे हैं. द वेरियस रीजन्स आर द बिहाइंड एंड फेलियर एंड द फोरमोस्ट रीजन इज द मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व. भारत में जो स्थिति है वो अभी भी हम बहुत पीछे हैं. उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य रीज़न है वो है मटेरियलिस्टिक अप्रोच. उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों का कोई प्लान ना होना जो इसमें इन्वॉल्व हैं. मोस्टली पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन डिवोट मैक्सिमम टाइम ऑन स्टडीज़ इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. क्या कह रहे हैं कि आज भी ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दे बजाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के. एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट लैक ऑफ गुड प्रोग्राम्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स इन स्कूल. दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो स्कूलों में जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं बहुत कह सकते हो दे आर नॉट सो इफेक्टिव. नेक्स्ट हेडिंग में क्या कह रहे हो था? सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल. के इंट्राम्यूरल की जो ज़रूरत है वो क्या है? इन सिंपल टर्म इंट्राम्यूरल इज़ अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम. इंट्राम्यूरल का मतलब होता है कि हर एक गेम के लिए, हर कोई गेम के लिए. द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स फॉर स्टूडेंट्स. द आगे कुछ पॉइंट्स जो लिख रहे हैं वो बता सकते हैं कि जो इंट्राम्यूरल्स है वो बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है.
द वेरी फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। बच्चों के जो हर तरह का जो विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। ऑल्सो विल स्ट्रेस ऑन मॉरल एंड एथिक वैल्यूज। बच्चों के जो गुण होते हैं, नैतिक गुण कह लीजिए, या उनके जो कल्चरल सांस्कृतिक गुण है, उनका विकास होता है। नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। दीज प्रोग्राम्स रिफ्रेश द चिल्ड्रन, मेक देम अजाइल, उन्हें फुर्तीला बनाते हैं और उन्हें तरोताज़ा महसूस कराते हैं। दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड मैक्सिमम रिक्रिएशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स। बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करते हैं और उन्हें भरपूर मौके देते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकालें और सक्सेस हों। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमीडिएट्स की वो बात कर रहा है ऑथर। इंटरमीडिएट्स का सिद्धांत है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। कि हर एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलते हैं ताकि वो अपने गेम्स में अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप को डेवलप करें। जनरली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक पार्ट इन वेरियस कंपटीशन लाइक जोन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और एक्सेट्रा। कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बट इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन द गेम ऑफ हिज हर चॉइस। लेकिन इंटरमीडिएट क्या करता है कि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करे। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट। बच्चों के अंदर जो लीडरशिप, नेतृत्व वाले जो गुण होते हैं उनका विकास करना। ऑल्दो ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट बिकम द लीडर्स, वैसे तो सब बच्चे नेता नहीं बन सकते या नेतृत्व नहीं कर सकते। इंटरम्यूरल एक्टिविटीज़ हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज अमंग देम, लेकिन जो इंटरम्यूरल जो गतिविधियाँ होती हैं वो उनमें नेतृत्व करने वाले जो गुण होते हैं उनका विकास करती हैं। द थर्ड नंबर दैट इज टू डेवलप कोऑपरेशन, आपसी सहयोग की भावना का विकास करना है। पर्सन कैन नॉट सक्सीड ऑफ बाय हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने बलबूते पर खेलों के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू अचीव एन एपेक्स पोजीशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट। वास्तव में जो आपसी सहयोग है वो बहुत ज़रूरी होता है खेलों में टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज We cannot think about winning, especially in team games, if the player do not cooperate with each other। खास तौर से जो टीम गेम होते हैं जहाँ पर हम जुड़ के खेलते हैं, एक साथ खेलते हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति कोऑपरेट ना करे तो उनमें जीतना असंभव होता है। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं दैट इज टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, बच्चों को मनोरंजन करना। इंटरम्यूरल एक्टिविटीज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स एंड दे कैन टेक पार्ट इन प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस। बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करती हैं इंटरमीडिएट एक्टिविटीज़ और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्राम में वो टेक पार्ट कर सकते हैं। एंड द वेरी लास्ट इज टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की भावना का विकास करना। स्पोर्ट्समैनशिप मीन टू शो रेस्पेक्ट एंड कर्टेसी, शालीनता, नम्र व्यवहार, विनम्रता टू ओपोनेंट एंड ऑफिशियल। अधिकारी जो होते हैं, सामने प्लेयर्स होते हैं, उनके प्रति जो दया का भाव होता है, शालीनता का भाव होता है, वो दिखाते हैं। इट ऑल्सो मीन्स टू बी हम्बल इन विक्ट्री एंड ग्रेसियस इन डिफीट, कि जब जीत जाते हैं तब उन्हें वो दयालु रहना सिखाते हैं। एंड ग्रेसियस इन डिफीट, और जब हार जाते हैं तब भी वो क्या है कि गुस्सा करना नहीं सिखाते। ये एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह के गुणों का विकास करती हैं। एक्टिविटीज़ फॉर इंटरम्यूरल कंपटीशन, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच मे बी इंक्लूडेड इन इंटरम्यूरल कंपटीशन, कई सारी गतिविधियाँ हैं जिन्हें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मेनली द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। मुख्य तौर पर जो इन एक्टिविटीज़ का जो सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो 2 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। विज एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो बच्चों के रुचि के अनुसार, एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन और स्कूल, हमारे स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं खेल की, उनके आधार पर। अलॉन्ग विद दिस, इसी के साथ वी शुड नॉट फॉरगेट द रिक्रिएशनल एस्पेक्ट्स, हमें उनके बच्चों के मनोरंजन को जो पहलू हैं उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी कैटेगराइज, अब आगे लिखी हुई जो कैटेगरी हैं जो स्पोर्ट्स की, उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर गेम्स की, जो बड़े गेम्स होते हैं, पॉपुलर गेम्स हैं। वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। सेकंड वन माइनर गेम्स, छोटे जो गेम होते हैं, कम पॉपुलर हैं, शटल रन, खो खो, पोटैटो रेस, सैक रेस, 3 लेग रेस एक्सेट्रा। रिदमिक गेम्स जो किसी लय के साथ किए जाते हैं, जैसे लेजियम है, डंबल है, मार्चिंग है, ग्रुप डांस है, सोलो डांस है, मास पीटी है, रिदमिक जो जिम्नास्टिक्स हैं एक्सेट्रा। क्रिएटिव एक्टिविटीज़, यू नो व्हाट अबाउट द क्रिएशन, पेंटिंग, ड्राइंग, मेकिंग मॉडल्स एक्सेट्रा। एंड वेरी लास्ट इज कॉम्बैटिव एक्टिविटीज़, जहाँ पर 2 लोग आपस में सीधा कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वुसू एक्सेट्रा। सो it's your 1.5 heading has been completed of intramural, so please guys go through the question criteria which I have been told you earlier. Thank you.